आत्म मित्रों, नित्य प्रति की तरह सर्वप्रथम हम सभी मिलकर अपने अपने गुरुदेव भगवान और इष्ट देव की शरण में चलें और उन्हें प्रणाम करके आशीर्वाद प्राप्त करें। उसके पश्चात हम सभी साधक मिलकर परम यात्रा पर उतरेंगे। आइए प्रार्थना की ओर चलें।
हे समस्त प्रिय आत्मनित्रो, प्रभु प्रेमी, गुरु प्रेमी, ध्यान प्रेमी आत्माओं, आप सबके भीतर विराजमान अविनाशी अनंत परम ब्रह्म परमात्मा के श्री चरणों में हिमालय ऋषि का कोटि कोटि प्रणाम। प्यारे मित्रों, प्यारे साथियों, अध्यात्म के मार्ग पर कभी किसी से कोई तुलना नहीं की जा सकती। कौन श्रेष्ठ है और कौन नहीं, कुछ नहीं कहा जा सकता। किंतु जो साधक उस निराकार परमात्मा की ओर चल पड़े, जिसका कोई आज तक अता पता नहीं, जिस सत्य का पता नहीं, जिसकी कोई मंजिल नहीं, और ये भी सुना कि हिमालय की कंदराओं में हजारों लाखों वर्ष से अनेकों सिद्ध ऋषि मुनि संत महात्मा तपस्या कर रहे हैं, जिसकी मंजिल का ही नहीं पता, जहां मंजिल है ही नहीं, फिर भी कुछ साधक उस राह पर कदम रख देते हैं। कितना बड़ा प्रेम, कितना बड़ा विश्वास, कितनी गहन श्रद्धा होगी उस ध्यान मार्ग पर उतरने वाले साधक के भीतर। गुरु शिष्य में दो लोग विराजमान हैं। शिष्य सेवक बनकर सदा गुरु के सन्मुख उनकी सेवा में लगता है, उन्हें सुनता है। भक्त भगवान की कल्पना करके, भगवान के स्वरूप को घड़ करके, उसमें अपने प्राणों को प्रतिष्ठित करके उन्हें पूजता है। वहां भी दो है, जहां जहां दो है साकार है, उस ओर चलना। और जहां दूसरा है ही नहीं, कब गिर पड़ेगा, कब कुछ हो जाएगा, क्या उपलब्धि होगी, क्या नहीं होगी, मंजिल है भी या नहीं, कुछ पता नहीं। उसके बावजूद भी कुछ साधक अपना साहस करके, हिम्मत जुटा करके, अपनी प्यास को प्राणों में उतार करके ध्यान के मार्ग पर सीधा उतर पड़ते हैं। वाकई सर्वश्रेष्ठ महान साधक होते हैं वो, जिनका कोई हाथ पकड़ने वाला ही नहीं, क्योंकि दूसरा सामने हो तभी तो हम उसको अपना हाथ पकड़ाएं, कोई भी नहीं। और उस अनंत की यात्रा पर जो कदम रख देता है, उसे मंजिल तो नहीं मिलती, क्योंकि मंजिल है ही नहीं। उसका विश्वास, उसकी श्रद्धा, उसकी आस्था, उसके एक एक कदम को मंजिल का रूप देते चले जाते हैं। पहले ही कदम पर उस साधक के भीतर आनंद उतरना शुरू हो जाता है। वो परमात्मा से जो निराकार के मार्ग पर है, योग के मार्ग पर है, ध्यान के मार्ग पर है, जब कोई सामने होगा तभी तो उससे कोई प्रेम की बात होगी, कोई होगा तो ही तो प्रमाण मांगा जाएगा, है ही नहीं दूसरा। एक, वो एक अनंत परम ब्रह्म परमात्मा क्या है, कैसा है, कुछ नहीं पता। किंतु जो साधक उस एक के लिए, उस एक मार्ग पर उतर जाता है,
उस साधक को एक दिन सत्यता उपलब्ध हो जाती है। दुर्गम, अति कठिन, कांटों से भरा, परीक्षाओं से भरा मार्ग है उस एक की ओर चलना। दो के साथ चलेंगे। छुटपुट परीक्षाएं वहां भी होंगी, किंतु उस परीक्षा में कोई खतरा नहीं है। पता है कोई हाथ पकड़ने वाला बैठा है। पर जब सीधा सीधा साधक अनंत की ओर अपना कदम बढ़ा देता है, अनेकों साधक मृत्यु को उपलब्ध हुए, फिर जन्म लिया, फिर उसी यात्रा पर। मृत्यु उन्हें हरा नहीं पाती। एक दिन वही साधक इस काल से परे चले जाते हैं, सिद्ध बुद्ध होकर अनंत की यात्रा पर हिमालय की कंदराओं में बैठकर तपस्या में लीन हो जाते हैं। आइए प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, हम सभी मिलकर उसी मार्ग का अनुसरण करें जहां प्रथम कदम पर ही आनंद है। ऐसा नहीं कि चलेंगे, कहीं पहुंचेंगे तो आनंद मिलेगा। प्रथम कदम आनंद से भरा है, प्रेम से भरा है, विश्वास श्रद्धा से भरा है। आइए योग की ओर, परम ध्यान की ओर, परमात्मा की ओर चलें। आइए अपने अपने सुखद आसन पर, सहज सुखद आसन पर बैठना। जिसके जीवन में कोई दूसरा है, जिसकी दृष्टि दूसरे पर है, वो उस सत्य, निराकार, निरंकार परम ब्रह्म परमात्मा के मार्ग पर नहीं हो सकता। यदि आप सभी साधक उस सत्य को उखाड़ना चाहते हैं, उस निरंकार, निराकार परम ब्रह्म परमात्मा जिसकी कोई मंजिल नहीं, कोई अता पता नहीं, उसकी ओर कदम बढ़ाना चाहते हैं, तो अपने भीतर के पात्र में जिस जिस को भी रखा है, जो जो भी रखा है, उस पात्र को बिल्कुल उल्टा कर देना। कोई भी दूसरा, चाहे वो मंत्र हो, सिद्धांत हो, धारणाएं हो, ज्ञान हो, संबंध, जानकारियां हो, कोई भी अगर आपके साथ नहीं है, तब जानना कि आप साक्षात परमात्मा की राह पर हैं, उस अनंत की राह पर हैं, उस एक की राह पर हैं। तो आइए उस एक की ओर चलें। अपने पात्र को खाली कर देंगे। जब वो एक सामने ही नहीं, तो फिर दिखावा भी कैसा। इसलिए अपनी मस्ती में बैठना, क्योंकि कोई देखने वाला तो है ही नहीं। अपनी मस्ती, अपने आनंद में कोई आवश्यकता नहीं कि अकड़ के बैठना है, सीधे बैठना है। कोई दिखावा नहीं। देखने वाला होगा तो ही दिखाओगे। यहाँ तुम ही मालिक, तुम ही सृष्टि, तुमसे अलग, तुमसे अतिरिक्त कुछ भी नहीं।
बाहर के नेत्रों को मूंद करके भीतर के नेत्र से उस परमात्मा की ओर बढ़ जाना, उस परमात्मा की ओर, उस सत्य की ओर। जिस परमात्मा का कोई एड्रेस नहीं, उसके लिए कैसी पूजा, कैसा मंत्र, कैसी क्रिया, कुछ भी नहीं। कोई सामने हो, उसका कोई स्वरूप हो, उसका कोई नाम हो, तब तो हम कुछ करें। इसलिए किसी भी मंत्र का जप नहीं करना। ये बाहर के मंत्र बाहर के साकार मार्गों के लिए हैं। सारी क्रियाएं, पूजाएं, कर्मकांड इस पंच भौतिक इंद्रियों, मन, देह से जुड़े हैं और परमात्मा इनमें से कुछ भी नहीं। वो कुछ नहीं तो आपको भी कुछ नहीं करना, केवल समर्पित हो जाना। समर्पित। एक पागल की तरह बेपरवाह होकर बैठ जाना। हर तरह के नियम संकल्पों से परे होकर भूमि पर, कुर्सी पर लेटकर। ध्यान का अर्थ ये नहीं कि कुछ विशेष करना है। विशेषता का समाप्त हो जाना ही ध्यान है। अपनी मस्ती में, अपनी गहराइयों में उतरना। सच्चा साधक, ध्यान योगी कुछ पाना नहीं चाहता। परमात्मा से कम क्या पाना, और वो क्या है पता ही नहीं। तो उसके पाने की चेष्टा, जिज्ञासा, इच्छा भी समाप्त। जब वो उतरेगा तब की तब देखी जाएगी। अभी केवल साक्षी दृष्टा होकर अनंत प्रभु परमात्मा को समर्पित हो जाएं। किताबों में संतों से हमने कुंडलिनी शक्ति के बारे में बहुत सुना, जाना, किंतु वो जानकारियां हमारे अपने अनुभव में तो नहीं। इसलिए उस और भी नहीं जाना। जब वो परमात्मा चाहेगा, मां भगवती कुंडलिनी शक्ति चाहेगी, सब उसकी चाहना, उसकी इच्छा पर ही निर्भर है। जब वो चाहेगी, जागृत हो जाएगी, प्रकट हो जाएगी। वो अनंत प्रभु परमात्मा प्रकट ही तभी होगा जब आप हार जाएंगे। इच्छाएं, जिज्ञासाएं, शिकायतें, वासनाएं सब विदा हो जाएंगी। अगर अभी तक हम उस परमात्मा से दूर हैं अपने कारण से, कारण ढूंढिए, खोजिए अपने कारण और गिराते चले जाइए एक एक कारण को।
दूसरा कल हमारे साथ नहीं था, कल फिर नहीं रहेगा, किंतु जो अनादि है, सदा सर्वदा से है, वो कल भी था, आज भी है। हमें उस परमात्मा की शरणागत होना, उस भीतर बैठे सद्गुरु की शरणागत होना है। शिव नेत्र आज्ञा चक्र से अपने भीतर होने वाली हर घटनाओं को देखते चले जाएं। जब बाहर की आंखें बंद होती हैं तो भीतर की आंख तो भीतर की आंख बताती है कि कौन कौन हमारे भीतर समाया हुआ है। भीतर की आंख बता देती है कौन सा दूसरा हमारे जीवन में बाधा बन के खड़ा है। ध्यान जगा देता है, स्वयं के प्रति आगाह कर देता है, दूसरों के प्रति। और गहरे और भीतर स्वयं के साथ होते चले जाएं। योग का अर्थ ही योग अर्थात जहाँ कोई दूसरा नहीं है, स्वयं से स्वयं का मिलन। जिस दिन हम जागेंगे उस दिन पता चलेगा कि मैं ही कितना विराट महाआकाश, मैं ही सर्वस्व था। ना वो मुझसे अलग था, ना मैं उससे अलग था। उस परमात्मा का पता स्वयं के जागरण से मिलेगा। जिस दिन आप जाग जाएंगे उसका पता उसी दिन मिल जाएगा। अभी तो कहने को है कि कण कण में भगवान है, कण कण में परमात्मा, किंतु जब जाग जाओगे उस दिन स्वयं के भीतर उस परम ब्रह्म परमात्मा को अपने रोम रोम में नृत्य करता पाओगे। वो कहाँ है, कैसा है, क्या स्वरूप है, अनेकों प्रश्नों के उत्तर तब मिलेंगे जब आप अपने आप से जुड़ेंगे। जब तक कोई मंत्र, क्रिया, साधना, अनुष्ठान, कर्मकांड बना रहेगा तब तक दूसरा आपके जीवन में महत्वपूर्ण बना रहेगा। दूसरा, और दूसरे के होते हुए आप स्वयं को जागृत नहीं कर सकते। आइए 2 घड़ी पूर्ण मौन होकर स्वयं को स्वयं से जानने की प्रक्रिया में उतरें।
बस इसी ध्यान की प्रक्रिया में जितना चाहो उतरते चले जाना, निर्विकल्प होकर पागल की तरह, एक पियक्कड़ की तरह उसके चरणों में घिरे रहना। जब अवसर मिले गिर जाना। यही है योग, यही है ध्यान, यही है उस अनंत को जानने का प्रैक्टिकल मार्ग। आइए प्यारे साथियों, पुनः प्रकृति की ओर लौटें। अपनी दोनों हथेलियों को रगड़कर अपने मुखमंडल पर फेर लेंगे। उसी ना दिखने वाले अनंत परम ब्रह्म परमात्मा ने हम सभी साधकों को एक माध्यम चुनकर दिव्य मोती, दिव्य ज्ञान प्रदान किया। आइए उस परमात्मा को बार बार धन्यवाद करें। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। पुनः से आप सबके भीतर विराजमान अविनाशी अनंत परम ब्रह्म परमात्मा के श्री चरणों में हिमालयन ऋषि का कोटि कोटि प्रणाम और संपूर्ण ब्रह्मांड में विराजमान समस्त देवी देवताओं, समस्त ऋषियों, मुनियों, गुरुजनों, संत महापुरुषों की ओर से आप सबको शुभ आशीष, शुभ मंगल कामना। ओम नमः शिवाय।